लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है और इस चरण में बिहार के जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है उसमें से अगर किसी एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है तो वो है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के पीछे इतनी चर्चा क्यों चल रही है, इस पे बहुत सारे कारण हैं और इसके संबंधित बहुत सारे आपको वीडियो भी मिल जाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में चूंकि आपको जहानाबाद के क्षेत्र के बारे में ज़्यादातर जो जानकारियाँ मिलेगी वो एनडीए के प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी के बारे में मिलेगा, जो पिछली बार मात्र 1700 वोटों से चुनाव जीते थे इसी सुरेंद्र यादव के खिलाफ। लेकिन जो इंडिया अलायंस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी सुरेंद्र यादव हैं, उनके बारे में हमें लगा कि उतनी जानकारी उपलब्ध नहीं है जितना कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बारे में उपलब्ध कराया जा रहा है। जबकि सुरेंद्र प्रसाद यादव का चुनावी अनुभव बहुत लंबा है, लगभग 8 बार वो विधायक, आज भी वो विधायक हैं। चंदेश्वर चंद्रवंशी कभी विधायक नहीं बने हैं, पहली बार सांसद बने थे 2019 में। इसलिए आज हमने इतिहास के पन्ने से आपके लिए खंगाल के लाया है सुरेंद्र यादव के 10 ऐसे कारनामे जो उन्हें अपराध की दुनिया में एक बेताज बादशाह स्थापित करता है। और अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह दूसरे जो बिहार में है वो है अनंत सिंह जी, वायरल कंटेंट देने के लिए नामी है। और उन्होंने भी जब पैरोल पे 15 दिन के लिए बाहर आए थे तब उन्होंने ये कह दिया था कि सुरेंद्र यादव की जीत तो तय है वहाँ से। जबकि जो आपके अनंत सिंह है वो एनडीए के नेता माने जा रहे हैं फिलहाल। तो आज बात सुरेंद्र यादव की। सुरेंद्र यादव की अगर हम पिछले सिर्फ 19-20 सालों का इतिहास खंगालेंगे तो पिछले 19 सालों में 2005 से लेकर के 2024 के बीच में सुरेंद्र यादव का संपत्ति जो है वो 19 सालों में 16 गुना बढ़ा है और उनका क्राइम करने का जो दर है वो इसी 16 सालों के दौरान 9 गुना बढ़ा है। 2005 में जब सुरेंद्र यादव बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो अपराध करने के मामले में उनके ऊपर सिर्फ एक अपराध था। लेकिन उसके बाद फिर जब 2024 का अगर आप उनका खुद का दिया हुआ एफिडेविट देखेंगे जो चुनाव आयोग को दिया जाता है तो उसमें 2020 में इनके ऊपर 28 अलग अलग धाराओं में 7 अलग अलग एफआईआर किए हुए थे। 2024 में ये बढ़ के 9 हो जाता है और लगभग 32 अलग अलग धाराओं में इनके ऊपर किया गया है, केस किया गया है। हालांकि अभी तक इन्हें सजा किसी मामले में नहीं मिली। हालांकि इस 32 के अलावा और भी बहुत सारे केस हैं इनके ऊपर जिसमें फैसला हो चुका है तो उसको काउंट नहीं किया गया है। इनके ऊपर कई केस ऐसे हैं जिसमें ये बरी भी हो चुके हैं। उसमें दंगा भड़काने से लेकर के किडनैपिंग तक के आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। इनकी क्राइम की जो दुनिया है वो सिर्फ इनके विधानसभा क्षेत्र बेलागंज जो गया जिले में है वहाँ तक सीमित नहीं है, या फिर इनका जो लोकसभा क्षेत्र जहानाबाद है वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी क्राइम की दुनिया जहानाबाद से लेकर के गया जिला से लेकर के पटना तक फैला हुआ है। तो शुरू करते हैं इनके क्राइम की दुनिया का पहला अध्याय। अतुल अपहरण कांड। प्रेम प्रकाश पटना के एसबीआई में पदाधिकारी थे जो चारा घोटाले का करोड़ों रुपया का घपला कर चुके थे। चूंकि चारा घोटाला का पैसा, घोटाले का जो पैसा था वो जो भी नेता थे वो घोटाले में शामिल थे वो पैसा प्रेम प्रकाश को रखने के लिए दे दिया करते थे। लेकिन प्रेम प्रकाश के पास जब पैसा बहुत ज़्यादा हो गया तो वो लेकर के सारे पैसे रफू चक्कर गुजरात हो गए। घोटाले का गाढ़ा कमाई जो नेताओं ने किया था वो पैसा हाथ से जाते हुए देखते हुए लालू यादव अपने साले साहब साधु यादव और सुरेंद्र यादव दोनों को प्रेम प्रकाश से पैसा वसूलने का काम दिए। सुरेंद्र यादव और साधु यादव दोनों ने प्रेम प्रकाश के ऊपर केस किया बिहार पुलिस में और बिहार पुलिस ने गुजरात जाकर के प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। बिहार पुलिस जब प्रेम प्रकाश को नहीं ढूंढ पाई गुजरात में तो प्रेम प्रकाश के जो भाई थे, छोटे भाई अतुल प्रकाश, उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें गुजरात से पटना लाया गया और पटना पहुंचने से पहले ही सुरेंद्र यादव के आदमियों ने गया रेलवे स्टेशन से के आसपास पुलिस के कब्जे से जबरदस्ती अतुल प्रकाश को छुड़ा लिया पुलिस के कब्जे से। और इसी सुरेंद्र यादव के घर पर 4 दिनों तक उन्हें रखा गया, टॉर्चर किया गया और पूछा गया पैसा कहाँ पे है। इस तरह से बिहार पुलिस के घर से उसके एक अपराधी का अपहरण किया गया सुरेंद्र यादव के लोगों के द्वारा। जब ये घटना राष्ट्रीय पत्र पत्रिकारों, अखबारों में, खबरों में सुर्खियां बटोरने लगी तब जाकर के बिहार पुलिस ने सुरेंद्र यादव के ठिकाने पर छापा मारा और अतुल प्रकाश को वहां उनके कब्जे से रिहा किया। लेकिन चूंकि यह घटना राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था इसलिए सुरेंद्र यादव को मंत्री पद से उस समय त्यागपत्र देना पड़ा था। उस समय सुरेंद्र यादव बिहार सरकार के एक्साइज मिनिस्टर थे।
उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और उनके घर पे की कुर्की जब्ती भी नौबत आ गई थी। क्योंकि उस समय राबड़ी देवी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थी, इसलिए गया के एसपी रविंद्रन शंकरन का ही तबादला कर दिया गया उस पूरे मामले में, क्योंकि वो एक्टिव होकर के इस मामले में तफ्तीश कर रहे थे, सारा जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। हालांकि इस केस में मंत्री महोदय को जेल जाना पड़ा था, क्योंकि देश में ये अपने तरह की ये पहली घटना थी जब किसी ने पुलिस के कस्टडी से किसी का अपहरण कर लिया और 4 दिन तक अपहरण करके अपने घर पे रखा। लेकिन जब बेल पर मंत्री महोदय बाहर निकले तब एक दूल्हे की तरह सजी धजी घोड़ी की बग्घी में इनका स्वागत करने के लिए निकाला गया था, जैसे अनंत सिंह निकलते हैं, जैसे अनंत सिंह बग्घी में चलते हैं। लेकिन अनंत सिंह की बग्घी तो उनकी अपनी होती थी, पर सुरेंद्र यादव की जो बग्घी थी वो इंडियन आर्मी की बग्घी थी। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब चलते हैं, बग्घी वाली कहानी को कभी और बताएंगे। दूसरे नंबर पर चलते हैं इनके अपराध की दुनिया के ऊपर। इनके ऊपर पास्को जो धारा होता है उसके तहत इनके ऊपर भी एफआईआर किया जा चुका है सुरेंद्र यादव के ऊपर। पोस्को मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, यानी कि नाबालिग लड़की के खिलाफ अपराध करने का आरोप लग चुका है सुरेंद्र यादव के खिलाफ। हालांकि इस केस में आरजेडी के और भी नेता थे, आलोक कुमार मेहता जो इस बार चुनाव लड़े हैं लोकसभा का समस्तीपुर से, ये आपके हाजीपुर से, उनका भी नाम इसमें था। हाजीपुर समस्तीपुर उज्जैरपुर से लड़े हैं, उनका भी नाम इसमें था। उसके अलावा जो महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष थी उस समय आरजेडी की, आभा लता, उनका भी इसमें नाम था, और भी नेताओं का नाम था। जो जिला अध्यक्ष थे गया के आरजेडी के, उनका भी नाम था। दरअसल हुआ ये था कि कुछ लड़के एक नाबालिग लड़की और उनकी मां का रेप किए थे उस लड़की के पिता के सामने और उस औरत के पति के सामने। पुलिस लड़की और औरत दोनों को हॉस्पिटल ले जा रही थी जांच कराने के लिए कि क्या हुआ था मामला। लेकिन आरजेडी के इन नेताओं ने पुलिस की गाड़ी को रोक करके उस लड़की का बयान लिया, उसका वीडियो रिकॉर्ड किया फोन से, जिसके कारण लड़की का जो नाम और पहचान है दोनों सार्वजनिक हो गया। और ये जो अपराध था वो पास्को कानून के तहत उसका उल्लंघन था। बाद में फिर उन्हें इस मामले में बेल मिल गया था, लेकिन ये मामला अभी भी जारी है। तो 2 ऐसे मामले आपको मैं बता चुका हूं जब इन्होंने पुलिस के सिक्योरिटी को ब्रीच करके और मनमानी किया, पुलिस के काम में अड़ंगल डाला था। तीसरा नंबर, विधायक के साथ भी मारपीट कर चुके हैं सुरेंद्र यादव। लोकसभा चुनाव 1991 के दौरान सुरेंद्र यादव ने गया नगर के पूर्व विधायक जय कुमार पालित को गया कलेक्ट्रेट पोलिंग स्टेशन के बाहर पीट दिया था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। उस समय जय कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी जीतन राम मांझी और सुरेंद्र यादव जो थे वो जनता दल के प्रत्याशी राजेश कुमार के लिए प्रचार कर रहे थे। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कोइंसिडेंस है कि गया लोकसभा क्षेत्र से इसी राजेश कुमार के बेटे कुमार सर्वजीत आरजेडी के प्रत्याशी हैं और सुरेंद्र यादव इनके लिए प्रचार किए, जो यहाँ पे जीतन राम मांझी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़ा कोइंसिडेंस है। अब आ जाइए चौथे नंबर पर, बूथ लूटने का भी आरोप इनके ऊपर है। जिस 2005 के चुनाव में नीतीश कुमार की जीत हुई, लालू यादव की हार हुई थी, वो चुनाव बिहार का सबसे साफ सुथरा चुनाव माना जाता था। लेकिन उस चुनाव में सुरेंद्र यादव के ऊपर बूथ लूटने का आरोप लग गया था। लेकिन इन्हें पता नहीं था सुरेंद्र यादव को कि टीएन सेशन के अंडर में चुनाव हो रहा था। वो भारतीय सेना के जवानों ने इनको इतना पीटा, सुरेंद्र यादव को इतना मारा था उस समय कि इनका कुर्ता तक फट गया था। अब आ जाइए नेक्स्ट, अब इनके अपराध पर। महिलाओं के ऊपर बहुत सारे इनके अभद्र टिप्पणियां आपको मिल जाएगी, 1-2 नहीं, और सोशल मीडिया पे तैर रही है। उसमें से मैं एक का एग्जाम्पल दे देता हूं जो लेटेस्ट है। 4 मई 2023 को सुरेंद्र यादव ने बेलागंज की एक महिला जिला परिषद सदस्य के बारे में अभद्र टिप्पणी किया कि वो हाफ पैंट पहन के आती है और उससे लड़के जो हैं वो मचल करके उनको वोट दे देते हैं। जिसके बाद फिर एक वीडियो, जिसका जो वीडियो था वो वीडियो ही बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनावंत सिंह राठौर ने ये घोषणा किया था कि अगर मंत्री के परिवार यानी सुरेंद्र यादव के परिवार के या फिर मंत्री का कोई भी हत्या करता है तो 11 करोड़ रुपए का वो इनाम देंगे उनको। वो इसलिए उन्होंने ये घोषणा किया था क्योंकि जिस महिला के बारे में ये टिप्पणी इन्होंने किया था सुरेंद्र यादव जी ने, वो राजपूत समाज से ही थी। ये जिला परिषद सदस्य जिनके खिलाफ सुरेंद्र यादव ने टिप्पणी की थी वो जेडीयू की नेता करिश्मा सिंह थी, और करिश्मा सिंह ने सुरेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया था। महिला ने महिला आयोग में भी रिपोर्ट किया। मंत्री जी ने जब सफाई
पूछा गया तो मंत्री जी ने उस समय कहा, सफाई नहीं, उसमें मंत्री जी ने, जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि हाफ पैंट वाली एक मैडम को चुनाव में लाया गया है। सभी युवा मैडम को फोटो लेकर के किस करते हैं, वोट को अपने पक्ष में लेने के लिए कार्य किया गया है। ये सुरेंद्र यादव का बयान था। उस समय भी सुरेंद्र यादव बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे। इस संबंध में करिश्मा कुमारी ने काला कपड़ा पहन करके विरोध प्रदर्शन भी किया था और राज्यपाल से मुलाकात भी की, न्याय का गुजारिश भी किया था। मुख्यमंत्री से ऐसे मंत्रियों को, उस समय चूंकि ये मंत्री थे, तो ऐसे मंत्री को मंत्री पद से हटाने की मांग भी उन्होंने की थी, लेकिन कोई कार्रवाई खास नहीं हो पाई थी। अब आ जाइए छठे नंबर पे, डॉक्टर को भी के ऊपर भी गोली चला चुके हैं। 2011 में गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, उसका जो हॉस्पिटल है, उसमें सुरेंद्र यादव के बॉडीगार्ड ने डॉक्टर के ऊपर गोली चला दिया था, जिसमें 3 डॉक्टर घायल हो गए थे। सुरेंद्र यादव अपने एक करीबी महिला के इलाज की पैरवी करने के लिए गए थे। इसके बाद फिर वहां पे बिहार के डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए थे इस घटना के बाद, जिसके बाद फिर बिहार पुलिस ने सुरेंद्र यादव को अरेस्ट करने के लिए एक जगह छापामारी भी किया था। उस समय गया के एसपी थे अमित लोढ़ा, वही लोढ़ा जो खाकी द बिहार चैप्टर के लेखक है और वो जो ओटी सीरीज चला जो आपने देखा है। लेकिन जो लोढ़ा अपनी ईमानदारी और अपने अपराधियों के खिलाफ अपने सूरमा का गुणगान करते फिरते हैं, किताब लिख दिया, ओटीटी बन गया, वही लोढ़ा जी सुरेंद्र यादव के सामने इनकी बोलती बंद हो गई थी। उस समय ये कोई कार्रवाई नहीं कर पाए थे बॉडीगार्ड के खिलाफ ही। बॉडीगार्ड जिसने गोली चलाई थी उसे तो अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन विधायक जी को कोई टच तक नहीं कर पाया। केस का क्या हुआ आज तक पता नहीं। अब आ जाइए 7वें नंबर पर, सेना के जवान के साथ भी मारपीट करने का इनके ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुरेंद्र यादव ही अपराध करते हैं और जनता चुप रहती है। कभी कभी जनता भी पलटवार करती है, और खास करके अगर वो जनता का बैकग्राउंड आर्मी का हो। और ऐसा ही हुआ था सुरेंद्र यादव के साथ, जब एक तिलकुट के दुकान पर सुरेंद्र यादव और दुकानदारों के बीच झड़प हो गई थी और दुकानदार ने गर्मा गर्म तेल का कड़ाही से निकाल करके जो छलनी होता है जिससे निकालते हैं, वो सुरेंद्र यादव के गले पे दे मारा था। इस घटना में सुरेंद्र यादव घायल भी हुए थे। ये जो दुकान था, ये जिस व्यक्ति का दुकान था, वो इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के एक्स आर्मी मैन थे। इस घटना के समय बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की महागठबंधन की सरकार थी, इसलिए तीनों पार्टियों ने मिल करके इनके पक्ष में, सुरेंद्र यादव के पक्ष में और उस घटना के उस आर्मी मैन के पक्ष खिलाफ इन्होंने पूरे गया में बंद करने का ऐलान किया था। दुकानदार धीरज और डब्लू के अनुसार सुरेंद्र यादव की गाड़ी उनके दुकान पर आई, जिसमें सुरेंद्र यादव के बॉडीगार्ड बाहर निकले, तिलकुट खरीदने लगे। आधा किलो तिलकुट उन्होंने खरीद करके, आधा किलो तिलकुट और 1 किलो इनरसा पैक करना था उनको। आधा किलो तिलकुट वो पड़ा हुआ था, पैक कर दिया था, और इनरसा चूंकि गर्मा गर्म खाने में ज़्यादा मजा आता है तो वो गर्मा गर्म बना रहे थे। इनरसा गर्मा गर्म कई लोगों को खाना पसंद होता है, और भी अगर आप गया जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको गर्मा गर्म इनरसा खाना चाहिए। लेकिन चूंकि इंतजार करना पड़ रहा था तो बॉडीगार्ड जो थे वो उसमें गुस्से हो गए और दुकानदार के ऊपर गाली गलौज करने लगे, और मारपीट भी, ऐसा आरोप है कि मारपीट भी करने लगे। इसी मारपीट के बीच सुरेंद्र यादव भी गाड़ी से निकले और फिसल गए, जिससे उनकी जो फिसलने के कारण जो चाशनी में मिठाई बन रही थी, वहाँ पे जो निकालने वाला था वो उनके गले पे लग गई। ये दुकानदार का वर्जन है, जबकि सुरेंद्र यादव का वर्जन है कि उन्होंने छलनी निकाल करके उससे मारा है सुरेंद्र यादव को। हालांकि आसपास जो दुकान के आसपास जो लोग थे, या दुकानदार के आसपास के जो दुकान के पे बैठे लोग थे और जो आम जनता थी, उनके अनुसार सुरेंद्र यादव ही खुद फिसले थे। और उसी दौरान दुकानदार ने अपने आप को बचाने के लिए गर्म चाशनी से सुरेंद्र यादव के लोगों पे हमला किया था। तो तीन वर्जन है, जिसमें सुरेंद्र यादव घायल हो गए थे। इसके फोटोग्राफ्स भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। बाद में दुकानदार को, वो एक्स आर्मी मैन जो थे, उनको जेल भी जाना पड़ा। ये घटना दिसंबर 2016 की है। दुकानदार धीरज भारतीय सेना के एयरफोर्स में जवान थे, जिन्होंने सेना से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के वो दुकान खोला था। अब आ जाइए 8वें नंबर पे। इनके ऊपर कई हमले और भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हमले करते हैं। सुरेंद्र यादव के ऊपर, अपराध की दुनिया में रहेंगे तो हमले तो होंगे ही। इनके ऊपर, सुरेंद्र यादव के ऊपर ये कोई पहला हमला नहीं था जो दुकानदार ने किया था। अप्रैल 2017 में, यानी कि 1 साल 4 महीने के भीतर, जब ये एक शादी से लौट रहे थे, तब इनकी गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग किया गया था।
इनके दोस्त भी उतने ही हैं जितने कि दुश्मन हैं, और दोस्ती भी ऐसे ऐसे लोगों के साथ इनकी है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और दोस्ती ही नहीं, इनका तो पूरा परिवार ही अपराधी छवि वाला, आपको कई सारे इसके सदस्य मिल जाएंगे। अभी 6 महीने पहले ही सुरेंद्र यादव के भतीजे राम बाबू भी दिसंबर में गिरफ्तार हो गए थे एक अपराध की घटना में। दरअसल मामला ये हुआ था कि राम बाबू 6 दिसंबर को 12-13 लोगों के साथ मगध मेडिकल थाना के घुटिया गांव के ठेकेदार सुनील कुमार यादव के घर 20 लाख का रंगदारी टैक्स मांगने के लिए गए थे। लेकिन जब गांव के लोगों ने उन्हें खदेड़ा तो भागने लगे, और इस क्रम में उनकी गाड़ी गड्ढे में चली गई और उन्हें फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दोस्ती भी ऐसे ही इनकी है। अनंत सिंह मोकामा वाले, वायरल वाले, उनसे अच्छी दोस्ती इनकी है। सुरेंद्र यादव और अनंत सिंह की दोस्ती के बहुत सारे किस्से आपको मिल जाएंगे, और लेटेस्ट में सबसे जो एग्जाम्पल है वो इसी से आप समझ लीजिए कि अनंत सिंह जो है उनको पैरोल पे निकाला गया एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने के लिए या एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब वो बाहर निकले और उनसे पूछा गया बिहार का कौन सा सीट है जहाँ पे एनडीए हार सकती है, जीत सकती है, तो उन्होंने सबसे पहला नाम लिया जहानाबाद का। उन्होंने साफ साफ कहा कि जहानाबाद में जीतेंगे तो सिर्फ सुरेंद्र यादव की है। ये है दोस्ती उन दोनों की कि पैरोल पे निकालती है एनडीए, और अनंत सिंह जो है वो प्रचार करते हैं, सपोर्ट करते हैं सुरेंद्र यादव को जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से। वो बेहिचक बोल दिया उन्होंने कि जहानाबाद का जो कैंडिडेट है एनडीए का, पूछा गया उनसे कि क्या कारण है, क्यों आपको लगता है कि वहाँ सुरेंद्र यादव ही जीत जाएंगे, एनडीए के कैंडिडेट नहीं जीतेंगे, तो उन्होंने बोला कैंडिडेट ही बेकार है इनका, मतलब एनडीए का। इनकी दोस्ती भूमिहार नेता अनंत कुमार के साथ इतनी रही है कि वो 90 का दशक जब लालू यादव और अनंत सिंह के भाई सब एक ही पार्टी में हुआ करते थे, तब से इनकी दोस्ती चल रही है। एक आखिरी, ये अपराध का नहीं है, लेकिन एक वीडियो और हम आपको सुरेंद्र यादव पे देंगे जिसमें उनके राजनीतिक जीवन का अलग अलग पक्ष आपको बताएंगे, और उसकी झांकी के लिए बस हम आपको इतना बता देना चाहते हैं कि सुरेंद्र यादव का जो जीवन है, राजनीति में जो जीवन है, वो एक चपरासी से लेकर के एक बाहुबली तक का सफर तय करते हैं। सुरेंद्र यादव की पहली जो नौकरी लगी थी वो के मंडल, जो मगध यूनिवर्सिटी के वीसी हुआ करते थे, उनके चपरासी के 3rd ग्रेड की नौकरी से शुरू हुई थी। उस समय सुरेंद्र यादव वीसी महोदय के चपरासी कम थे और बाउंसर ज़्यादा थे, जो आजकल बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे भी 90 के दशक में, 80 के दशक में कोई भी वीसी, कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा ओहदे पे काम करने वाला बिना बाउंसर के, बिना बॉडीगार्ड के या बिना 2-4 अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के काम नहीं कर सकता था। इसके बाद फिर इसी दौरान जब वो वीसी के बॉडीगार्ड कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उनको 2nd हैंड, 3rd हैंड, 4th हैंड बने हुए थे, उसी दौरान सुरेंद्र यादव के ऊपर नज़र पड़ी थी लालू यादव से। और सुरेंद्र यादव और लालू यादव की दोस्ती साल 1981 में शुरू हुई थी, जब लालू यादव भारतीय लोकदल के नेता थे। उस समय सुरेंद्र यादव की उम्र मात्र 22 साल की थी। 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने सुरेंद्र यादव को टिकट दिलवा दिया लोकदल से। हालांकि ये वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अगला चुनाव यानी कि 1990 का चुनाव वो जीत गए। उसके बाद से ये कभी विधानसभा का चुनाव आज तक नहीं आ रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र यादव 1998 का सिर्फ एक लोकसभा चुनाव जीते हैं, और उसे छोड़ करके एक भी लोकसभा चुनाव नहीं जीते हैं, जबकि लड़े हैं लगातार। और भी बहुत सारे किस्से हैं इनके नाम से। आपको गया क्षेत्र में सुरेंद्र यादव नाम से एक और अपराधी हैं, जो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यही वो हैं। ऐसे बहुत सारे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में, जो हम आपको बताएंगे सुरेंद्र यादव के इस कड़ी के अगले एपिसोड में। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ इस लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में। नमस्कार।